हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज। इस क्लास में सॉल्व करेंगे घनमूल दक्षता अभ्यास 3 के प्रश्नों को। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न समीकरण में x का मान है। आपको x का मान ज्ञात करना है। क्या है? हल। दिया हुआ है 10 की घात 3 प्लस x की घात 3 बराबर 1 की घात 3 प्लस 12 की घात 3। x का मान ज्ञात करना है, इसलिए x को लिखेंगे एक साइड में और बाकी जितने भी नंबर हैं उनको लिख देंगे दूसरी साइड में। x के साथ क्या है? 10 की घात 3। इस साइड आएगा बराबर के, दूसरी साइड में ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10 की घात 3 का पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 की घात 3 का मतलब 1 प्लस 12 की घात 3 गुणा कर लेते हैं। 12 गुणा 12 होता है 144 गुणा 12। ये हो गया 882441 8 2 7 1 1728। ठीक है, और 10 की घात 3 ये हो जाएगा 1000। इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1729 माइनस 1000। इसके बाद माइनस होगा तो आएगा 729। तो हमें क्या मिला? x की घात 3 बराबर 729। तो ये होगा x बराबर घनमूल 729। और 729 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमें मिलेगा, 3 से डिवाइड करा हमने, 2 1 4 3, फिर 3 से 8 1। तो हमें इसके गुणनखंड क्या मिले? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। तीन तीन संख्याओं का समूह बनाएंगे तो हमें मिला 3 गुणा 3 यानी कि 9। x का मान आया है 9। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सेकंड सवाल है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है 250047। इसको हल करने के लिए सबसे पहले करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। 25004 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। 2 और 5 7 7 7 14, 14 और 4 18, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। गया 8 बार, 1 3 1 3 1 यानी कि 4 बचा 2 यानी कि 9। फिर 3 से 2 हासिल लगा 2 यानी कि ये गया 7 बार, फिर 2, फिर 7 बार, फिर 2 8 बार और 3। फिर 3 से 9 2 6 1, फिर 3 से 3 0 8 7, फिर 3 से 1 0 2 9, 3 से 3 4 3, और ये जाएगा अब 7 से 4 9 7 7 7 7 और 1। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसके अभाज्य गुणनखंड मिले 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 7 गुणा 7। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इसका निकालना है घनमूल। तो हम क्या लिख सकते हैं? घनमूल
इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड जो हमें मिले हैं, 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3, 7 × 7 × 7। ठीक है, तीन तीन संख्याओं का समूह बना लो और फिर एक एक संख्या सभी में से नोट करके लिख लेंगे। जो हो जाएगा 9, 9 × 7 हो गया 63। तो इसका आंसर कितना आएगा, 63 आएगा पहले वाले पार्ट का। चलें अगले सवाल पे। सेकंड पार्ट है इसका 110592। इसका निकालना है हमें घनमूल। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 110592 2 से डिवाइड होगा ये, 5 5 2, हासिल लगा 1 9 1 6, फिर 2 से 2, हासिल लगा 1 7 6 4 8, फिर 2 से 1 3 8 2 4, 2 से 6 9 1 2, 2 से 3 4 5 6 1 7 2 8 8 6 4 4 3 2 2 1 6 2 1 0 8 2 5 4 2 7 3 9 3 3 3 और 1। ठीक है, तो हमें इसके गुणनखंड मिले 110592 को हम गुणनखंड में लिख सकते हैं। कितने दो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। अगले कलर से लिख देते हैं इसको। 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। ठीक है, ये 12 हो गए। उसके बाद 3 × 3 × 3। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसके गुणनखंड मिल गए। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है इसका घनमूल। तो घनमूल का निशान और क्वेश्चन मार्क। हम क्या लिख सकते हैं, हम घनमूल, इसकी जगह हम लिख सकते हैं इनके गुणनखंड को। तो घनमूल का निशान और इसके गुणनखंड 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। ठीक है, फिर उसके बाद 3 × 3 × 3। अब तीन तीन संख्याओं के समूह बना लेंगे। अब इन सभी समूह में से एक एक संख्या हमें नोट करनी है। 4 8 8 × 2 16, 16 × 3 48। कितना आंसर आएगा इसका, 48 आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इस तरह के सवाल हमने बहुत सारे करे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, थर्ड पार्ट है इसका। इसमें दिया हुआ है 1404928। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 1409428, 2 से डिवाइड करा हमने, 7 0 2 4 6 4, फिर 2 से 35 1 2 3 2, फिर 2 से 1 7 5 6
1 6 फिर 2 से 8 7 8 0 8 फिर 2 से 4 3 9 0 4 फिर 2 से 2 1 9 5 2 फिर 2 से 1 0 9 7 6 फिर 2 से 5 4 8 8 बस गुणनखंड करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखना कि गलती ना हो। ठीक है, बाकी सवाल में कोई भी दम है नहीं। 1 3 7 2 6 8 6 3 4 3 फिर 7 से 4 और 9 7 7 7 और 1। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। इन्हें हम लिख देंगे यहाँ पर 1040492 का हमने गुणनखंड करा, तो हमें मिला है, क्या मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और उसके बाद 7 गुणा 7 हमें क्या ज्ञात करना है, हमें निकालना था इसका घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए घनमूल का निशान 1404928, घनमूल ज्ञात करना है हमें। तो घनमूल 1404928 की जगह हम क्या ले सकते हैं, हम इसके गुणनखंड को ले सकते हैं। गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 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 उसके बाद 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है, अब तीन तीन समान संख्याओं को लेकर समूह बनाने हैं। और फिर उनमें से प्रत्येक समूह में से एक एक संख्या हमें नोट करनी है। 16 गुणा 7 112, इसका आंसर कितना आएगा, 112। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। समझ में आ गया, सवाल में कोई भी दम नहीं, बस गुणनखंड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि हमसे गलती ना हो। ठीक है, बाकी इन सवालों में कोई भी दम है नहीं। अगला सवाल है, फोर्थ पार्ट है, 1771561, इसका निकालना है घनमूल। घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 1771561। 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अंकों का योग 8 9 7 5 12 और 6 और 1, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 5 से भी नहीं होगा, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड, 11 से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी हम कर लेते हैं पहले जांच। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहला एक अंक यानी इकाई का अंक, फिर उसके बाद एक नंबर को छोड़ते हुए अगले नंबर पर जाएंगे, फिर इसी तरह अगले नंबर पर, फिर इसी तरह अगले नंबर। ठीक है, बाकी बचे हुए नंबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका करना है अंकों का योग। 1 और 5 6, 6 और 7 13, और 13 1 14। अब इसी तरह 7 और 1 8, और 8 और 6 14। अब इसको करो माइनस, आया 0। जब कभी इस तरह से हम करें और माइनस में करने पर आंसर अगर 0 आए या फिर 11 का गुणा जाए, 11 22 33, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
ये 11 से डिवाइड हो रहा है तो इसे हम 11 से डिवाइड करते हैं एक बार, 6, 1, 0, 5, 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर 11 से डिवाइड होगा, एक बार गया, 4, 6, 4, 1। तो इसके बाद फिर 11 से एक बार गया, 3 यानी कि 3 बार, फिर उसके बाद गया 3, फिर 1, फिर 11 से 1, 2, 1, फिर 11 से 11, फिर 11 से 1। तो इस तरह से हमें इसके अभाज्य गुणनखंड जो मिले हैं, 11 गुणा 11 गुणा 11 में क्या निकालना है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो हम इस अंक की जगह इसके गुणनखंड लिख सकते हैं। गुणनखंड लिखने पर ये हो जाएगा घनमूल 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 और फिर एक और 11। ठीक है, अब तीन तीन संख्याओं को लेकर समूह बनाना है और प्रत्येक समूह में से एक एक अंक हमें नोट कर लेना है। इनके बाद इसका गुणा कर देना है, 11 गुणा 121। क्लियर है? आंसर कितना आएगा इसका? 121। चलिए अगले क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 3, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो पहला सवाल है ये दिया हुआ है संयुक्त भिन्न में। इसमें दिया है संयुक्त भिन्न में दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसे हम चेंज करेंगे साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न में इसे चेंज करने के लिए प्लस 920। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 3 का इससे गुणा कर दो, ये हो जाएगा 3, 9, 9 और 3 प्लस 920 बटा 1331। कितना मान आएगा इसका? इसका मान आएगा 3, 9 और 2 11, हासिल लगा 1, 9 9 18, 1 19 और एक 4, 4913 और ये हो गया 1331। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है? अब हमें निकालना है क्या? घनमूल किसका? 3 सही 920 बटा इतना, जिसे हमने सरल कर कर लिखा है। कितना लिखा है? इसकी जगह हम इतना लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या हम इसको और सरल रूप में अलग अलग करके लिख सकते हैं? ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब क्या करना है? अब इनका अलग अलग संख्याओं को लेकर अंश और हर का मान, यानी कि ऊपर वाला संख्या और नीचे वाली संख्या, इनको अलग अलग मान हम ज्ञात कर लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो हमें क्या ज्ञात होगा? सबसे पहले हल कर लेते हैं 4913। इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ये जाएगा किससे? 17 से। 289, 17, फिर 17, 13 131। अभी हमने ठीक पहला वाला क्वेश्चन करा है, इससे ठीक पहला वाला ये होता है 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, इस तरह से हमें इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब क्या करना है? अब इनके मानों को हमें लिखना है। ये हो जाएगा घनमूल 4913 बटा घनमूल 1331, जिसे हम लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड क्या है? घनमूल 17 गुणा 17 गुणा 17 बटा घनमूल 11 गुणा 11 गुणा
11 मिलेगा क्या हमें 17/11 जिसे हम भाग देकर और सरल रूप में लिख सकते हैं 17 एक बार गया 6 यानी कि कितना हो जाएगा एक सही 6/11 एक सही 6/11 ठीक है क्लियर है ये सिंपल सवाल है इस तरह के सवाल हमने पिछली अभ्यास में बहुत सारे करे हुए हैं तो इसका आंसर आएगा एक सही 6/11 चलिए अगले क्वेश्चन पे सेकंड पार्ट है एक सही 13 0 8 4 दो नौ सात नौ ठीक है 2 9 7 9 1 इस संयुक्त भिन्न को हम चेंज करेंगे परिमेय संख्या या साधारण एक से गुणा हो जाएगा इसका 29791 प्लस 13084 बटा 29791 इसको और सरल करने पर हमें 29791 प्लस 13084 बटा 29791 ये हो जाएगा इसका योग करने पर मिलेगा हमें 5 7 8 2 और 4/29791 ठीक है अब हमें घनमूल ज्ञात करना है घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको हम लिखेंगे घनमूल के निशान के अंदर 13084/29791 जिसे हमने सरल कर कर लिखा था क्या लिखा था सरल करने पर आया था ये 42875 बटा 29791 घनमूल का निशान अलग अलग करके लिख देते हैं इसे अलग अलग करके लिखने पर हमें मिलेगा 42875 और 29791 ठीक है इतनी बात क्लियर है इनके कर लेते हैं अब गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं तो 42875 इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये जाएगा 5 से 8 बार 2 यानी 5 3 7 और 2 5 फिर 5 से 1 3 7 1 और 5 5 से 3 2 यानी 4 और 3 अब ये जाएगा 7 से ठीक है इसका गुणनखंड हो गया इसके बाद अगली संख्या जो है ये है 29791 ये विभाजित होगी 31 से मिलेगा 9 6 1 फिर 31 से 31 फिर 31 से 1 तो इस तरह से हमें इसके गुणनखंड भी प्राप्त हो गए अब हम क्या करेंगे इन गुणनखंडों को इनकी जगह लिख देंगे 42875 बटा घनमूल 29791 ठीक है ये बाकी ये सारा कार्य जो है ये रफ वर्क है ठीक है चाहो तो आप अपने सवाल करते वक्त इसको दिखा भी सकते हो कि आपने गुणन करा है इसका और चाहो तो नहीं भी दिखा सकते हो ठीक है जैसा इच्छा करे वैसा कर लेना बटा 31 गुणा 31 तो यहाँ पर क्या आएगा 5 गुणा 7/31 का समूह बना लो अब तक तो हमने इतने सवाल कर लिए तो हमें बार बार समूह जरूरत है नहीं कि ये दिखाने की हमने कि समूह बनाया ये हो गया 35/31 और सरल रूप में लिखेंगे तो ये जाएगा एक बार यहाँ 31 यानी ये हो जाएगा 1 से 4/31 ठीक है चले अगले सवाल पर
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका। 3 सही 2042 बटा 3375। फिर से इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। 3 गुणा 3375 प्लस 2042 बटा 3375 से और सरल करके लिखते हैं तो हमें मिलेगा। 3 से गुणा कर दो, ये हो गया आपका, हासिल लगा 1 22 हासिल 2 9 2 11 हासिल लगा 1 9 और 10 प्लस 2042 बटा 3375। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 4 और 2 6 के बाद 1, उसके बाद 2 और 1, और बचा क्या नीचे? 3375। ठीक है, अब हमने साधारण भिन्न में इसको चेंज कर लिया। अब इसे हम घनमूल 3 सही 2042 बटा 3375, इसे हमने सरल करके क्या लिखा है? घनमूल 12167 बटा 3375, जिसे अलग अलग करके हम लिखेंगे। ये क्या मिलेगा हमें? 12167 घनमूल 3375। अब इनके गुणनखंड कर लो और फिर इनके मान रख दो, बस हो गया सवाल। 12167 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या मिलेगा? ये गुणनखंड है 23 का, यहाँ पर आएगा 529, फिर 23 से आएगा 1। इसके बाद अगली जो संख्या है 3375, इससे विभाजित होगी। 3 3 6 7 और 5 3 से डिवाइड हो जाएगी। 1 1 2 हासिल लगा 1 5, फिर 3 से 3 हासिल लगा कितना? 2 यानी कि 7 और 5, फिर 3 से 1 2 5, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 5। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए, जिसे हम इनकी जगह पर लिख देंगे। 12167 बटा घनमूल 3375, गुणनखंड क्या मिले? घनमूल 23 गुणा 23 घनमूल 3 गुणा 3 गुणा 3 5 गुणा 5 गुणा 5। क्या हो जाएगा ये मिलेगा हमें 23/3 गुणा 5। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 23/15, और 15 से 23 में भाग करेंगे जाएगा एक बार 15 यानी कि 8। इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 8/15। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल है इसका फोर्थ पार्ट, और इसमें दिया हुआ है 132 सही 651 बटा 1000। ठीक है, तो इस संयुक्त भिन्न को या मिश्र भिन्न को हम चेंज करेंगे परिमेय संख्या या फिर साधारण भिन्न। ठीक है, क्लियर है इतना? घनमूल ज्ञात करना है इसका।
132 सही 651/1000, जिसे हमने सरल कर कर क्या लिखा है, घनमूल 132651/1000। अब इनके कर लो अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में इनके मान हम रख देंगे। ये हो जाएगा 132651 से डिवाइड होगा ये 3 से, क्या है ये 4 बार 4 2 1 7, ये 3 से 1 4 2 7 1 यानी कि 3, और बचा क्या यहाँ पर 2 यानी कि 9। क्लियर है? फिर 3 से 4 9 1 3, इसके बाद ये जाएगा 17 से 2 8 9, फिर 17 से 17 17 और 1000 का आपको पता ही है, 2 गुणे 5 लिख दो या 10 गुणा 10 लिख दो, जैसी इच्छा करे वैसा हम कर सकते हैं। ठीक है? तो अब क्या करना है हमें, इसको हमने अलग अलग नहीं लिखा, अलग अलग भी लिख दो यहाँ पर। अलग अलग लिखने पर ये हो जाएगा 132651 अनमोल। ठीक है, अब इसके मान हम यहाँ पर लिख देंगे इसकी जगह, तो ये हो जाएगा अनमोल 132651 अनमोल 1000। इस जगह हम क्या लिख सकते हैं, अनमोल 3 गुणा 3 गुणा 3, 17 गुणा 17 गुणा 17 बटा अनमोल 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5, इन तीन संख्याओं के समूह बना लेंगे। ये हो जाएगा 3 गुणा 17 बटा 2 गुणा 5 यानी कि 51/10। इसे आप लिख सकते हो 5.1, या फिर 10 से भाग दे दो, या 5 बार 50, ये हो जाएगा 5 सही 1/10। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे।